हेलो एवरीवन, आई एम जयेश टोडी। आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू कि हाउ आई स्टडीड डिजिट डीपी। कैसे मैंने खुद से ये सवाल किया था, क्या थॉट प्रोसेस था मेरा, और वाइल सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग डीपी कौन कौन से पैटर्न थे जो मेजरली मुझे लगे इम्पॉर्टेंट और जो जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं एक्चुअली। ठीक है, वो आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। I will also provide the pseudocode and the C++ code to one of the questions जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और एंड इज़ बेसिकली इजी फॉर अ बिगनर जो डिजिट डीपी के सवाल पहली बार कर रहा है या इस पैटर्न को पहली बार देख रहा है। ठीक है, मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। नंबर्स विद रिपीटेड डिजिट हार्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। एकदम बेसिक सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। डिजिट डीपी अगर आपको आता है तो ये बहुत ही आसानी से कर लोगे आप। एंड दिस इज़ नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड, बट एज अ बिगनर काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना पैटर्न समझे काफ़ी दिक्कत होगी आपको। पहला पैटर्न है, सपोज आपको एक एन दे दिया है नंबर जिसकी रेंज है 0 से बड़ी कुछ भी 10⁹ मान लो, इंटीजर की जो रेंज होती है। ठीक है, 1 से एन। तो बेसिकली करना क्या है, आपको बोलेंगे सवाल में कि काउंट बताओ नंबर्स का जो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, समझ रहे हो? लाइक सपोज 1 से एन में वो नंबर्स के काउंट बताओ जिनमें यूनिक डिजिट्स है, अगर इस सवाल का एग्जांपल ले तो। ठीक है, यूनिक डिजिट्स है। अब दूसरा पैटर्न होता है, ए और बी दो नंबर दे दिया है, आपको ए से बी में निकालना है बेसिकली, और यही रेंज होगी 0 से 10⁹। ठीक है, सेम काउंट निकालना है अलग से। बट ये वाला पैटर्न मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। आप कमेंट्स में बताना अगर आपको इस पे भी चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है, अगर आपको ये आ गया तो ये तो मतलब आप खुद से ही कर लोगे, आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं बिल्कुल बनाऊंगा इस पे भी वीडियो। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अब देखो, अगर आपको मैं बोलूँ 1 से n में, सपोज n इज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसको 13 ले लेते हैं, 11 12 13। ठीक है, अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे काउंट बताओ उन नंबरों के जिनमें सिर्फ यूनिक डिजिट्स हैं। मतलब आप 11 को नहीं गिन सकते क्योंकि 1 दो बार आ गया, 1 to 1 भी नहीं, अगेन 1 दो बार है, ऐसे करके मतलब कुछ भी नहीं। तो अब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है 11 के अलावा सभी काउंट में आएंगे। बट यही अगर मैं 10⁹, समझ रहे हो, 10⁸ इस रेंज में ले जाऊँ, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तब कोई भी ब्रूट फोर्स या कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा, डीपी से ही होगा ये सवाल। ठीक है, करना क्या है बेसिकली, इन सवाल में करना क्या होता है, जो आपका नंबर है एन, उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये सिर्फ 9 लेंथ की स्ट्रिंग होती है। अब आपको लग रहा है सिर्फ 9 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो मतलब एकदम बेसिक बेसिक करते हैं हम जब हम लोग, तब इतने छोटे छोटे कंस्ट्रेंट वाले सवाल आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज कि नंबर है 1 2 4 5 6 4, तो 0 1 2 3 4, ये लेंथ की स्ट्रिंग है। अब हो क्या सकता है कि मैं हर पोजीशन पे 0 1 डॉट 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 9, कोई इनमें से कोई भी नंबर बैठा सकता हूँ। प्लस लास्ट में जो मेरा नंबर बैठेगा बनेगा, वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। ये दो चीज़ की हमें ध्यान रखना है। तो ये हम कैसे करते हैं बेसिकली, सपोज एक मेमोराइजेशन फंक्शन बना, इसमें एक आई होगा, बेसिकली इंडेक्स, ये स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहा है जो, एक इज इक्वल होगा, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और एक मास्क होगा। अब अगर आप काफ़ी दिनों से डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सवाल कर रहे हो तो आपको पता होगा ये मास्क क्या होता है। बट अगर जिन्हें नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपने ऐसा कुछ देखा ही होगा डेफिनेटली। आप एक वेक्टर लेते हो विजिटेड, ठीक है, 10 डिजिट का ले लो, 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो अब इसमें
आप क्या स्टोर कर रहे हो? सपोज आपने एक नंबर लिया फर्स्ट पोजीशन में 1, तो आपने क्या किया, विजिटेड ऑफ 1 को ट्रू कर दिया, बाकी सब जीरो है, मतलब कि वो सब नंबर अभी तक यूज नहीं हुए हैं जो नंबर मैं बना रहा हूँ उसमें। अब मैं यहाँ कर लिया 3, तो विजिटेड ऑफ 3 मेरा 1 हो गया। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली स्टोर कर रहा है कौन कौन से नंबर यूज हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए, क्योंकि हमें यूनिक डिजिट्स का नंबर बनाना है। ठीक है, तो ये मास्क बेसिकली, क्योंकि अपना नंबर सिर्फ 9 डिजिट तक जा सकता है, तो अपन क्या, क्योंकि सिर्फ 9 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 में, 1 से 9 में, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वेक्टर, अपन एक इंटीजर दे सकते हैं ऑफ 2 की पावर 9, जिसमें मतलब बिट रिप्रेजेंटेशन से अपन चेक करेंगे कि वो नंबर प्रेजेंट है क्या एब्सेंट। लाइक 0 पोजीशन पे, अगर 1th बिट है मतलब 0 नंबर का आ चुका है नंबर में, और अगर 0 है मतलब नहीं आया है। सेम विथ 1th पोजीशन, कि 1 है तो 1 वरना 0। सेम विथ 2 सेकंड पोजीशन इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास्क, 0, और अगर एब्सेंट है 1 अगर प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब देखो, तो बेसिकली ये फंक्शन कुछ ऐसा है, इंडेक्स इज इक्वल मास्क। बेसिक ये तीन चीज ही है, तीन चीज ही आपके काम आएंगे। अब देखो, मान के चलो इज इक्वल क्या है ये मैंने बताया नहीं, तो अपन ने ये तो देख लिया कि अपन उसी लेंथ तक जाएंगे जिस लेंथ की स्ट्रिंग है, और अपन ने ये भी देख लिया कि सिर्फ यूनिक करना है मास्क के थ्रू, एक नंबर एक ही बार आएगा। बट जैसे कि मैंने बताया था 1 2 5 6, अब मैं यहाँ 9 रख दूँ अपने डीपी में, यहाँ 8 रख दूँ, यहाँ 5 रख दूँ, यहाँ 2 रख दूँ, तो मेरा मास्क कुछ नहीं छेड़ेगा, मेरे कोड को आए भी नहीं छेड़ेगा, दोनों के हिसाब से सही है। बट ये नंबर ऑब्वियसली इससे बड़ा है, तो ये इसको नहीं गिनना चाहिए ना, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं इज इक्वल का बेसिकली। अब इज इक्वल क्या करता है, लाइक सपोज इनिशियली इसकी वैल्यू 1 होती है, जब कुछ आई जेड जीरो बेसिकली जब शुरू कर रहा होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तब ये 1 पे होता है। अब आप चेक करते हो कि जो भी नंबर आप इस पोजीशन पे डाल रहे हो, क्या ये इससे इक्वल है, क्या ये इससे बड़ा है। बेसिकली अगर ये इससे छोटा है, मतलब कि सपोज यहाँ पे 1, फॉर इंस्टेंस मैं इसे 2 कर देता हूँ समझाने में आसानी होगी। ठीक है, 3, 3 2 5 6, हाँ, सपोज यहाँ 1 है, तो अब अगर मैं यहाँ 9 8 7 मैं कुछ भी रख दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब यहाँ से छोटा हो गया तो अब आगे छोटा ही होगा। बट अगर मैं यहाँ 3 रखूँ, तब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए भी चेक करना होगा। तो ये 1 का काम यही है कि जब तक यहाँ इज इक्वल इज 1, तब तक मैं उस डिजिट के जो नंबर है उस तक ही अपना नंबर बैठा सकता हूँ। मतलब कि अगर इज इक्वल 1 है एंड आई विल दिस पोजीशन, तो मैं 0 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ इस पोजीशन पे बैठा सकता हूँ। 6 7 8 9 ये सब नहीं बैठा सकता। ठीक है, बट अगर ये 0 है तब मैं 0 से 9 में कुछ भी बैठा सकता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आपको इज इक्वल का भी सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। इसे मैंने आई एस सी से लिखा है क्योंकि इट इज़ शॉर्ट फॉर इज इक्वल। तो जब मैं कोडिंग करता था तो मैं ऐसे ही नेम्स डिराइव करता था, ताकि जब आप डिबग कर रहे हो लास्ट में कोड कुछ गलती होने पे तो वो आसान रहता है, अगर अच्छे नाम रखो तो। ठीक है, अब बेसिक सूडो कोड देख लेते हैं इसका, इस पर्टिकुलर सवाल में देखते हैं क्या है। देखो, अब इसमें बोला है कि एक एन दिया है, वही आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, काउंट इन रेंज 1 to n दैट हैव एटलीस्ट 1 रिपीटेड डिजिट। बोल रहा है कि एटलीस्ट एक डिजिट तो रिपीट होना ही चाहिए। वही सवाल है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब लेट्स गो बैक हियर, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अब समझो आप कि आपके पे है 1 से, जो एग्जांपल था अपना 13, ये वाला कहा गया या। अब वो बोल रहा है कि मुझे वो नंबर दो जिसमें एटलीस्ट एक रिपीट हो। तो अब अपने में तो यहाँ से 11 ही है जिसमें एटलीस्ट एक रिपीट है, बाकी किसी में नहीं है। तो अपना पहले आंसर था 11 के अलावा सब, अब आंसर है सिर्फ 11। तो बेसिकली एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल से आप ये बोल सकते हो कि n+1 माइनस जो भी आपका वो आंसर है ना, काउंट कि कितने अलग अलग होंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझे?
तो ये तो अपन डीपी से निकाल लेंगे, फिर तो सिंपल मैथ्स है। तो ये था इस प्रॉब्लम का फंडा पूरा। ठीक है, चलो सूडो कोड पे आते हैं कि कैसे हुआ ये बेसिकली। तो सूडो कोड कुछ ऐसा है, लेट्स सी इज इक्वल आई एंड मास्क। ठीक है, यहाँ पे पहली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। अब देखो, एक मैंने आपको बताया था ना कि जो मैक्स होता है यहाँ पे, कि जो भी मैक्स है अगर इज इक्वल होना तो अपन इस डिजिट तक ही नंबर चूज कर सकते हैं, उससे छोटे उससे बड़े नहीं। तो अब यहाँ पे मैं एक मैक्स बना रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर इज इक्वल 1 है तो अपन मैक्स को कर देंगे ये, जो भी वो स्ट्रिंग है ith पोजीशन, उसका इंटीजर वैल्यू। नहीं तो अपन यहाँ 9 डाल देंगे कि 9 तक में जो मिल रहा है ले लो। अब अपन जाएंगे 0 से मैक्स तक एक फॉर लूप में, और ith पोजीशन पे हर नंबर बैठा के देखेंगे। बट यूनिक भी देखना है अपने को, तो ये मास्क से चेक कर लेंगे कि अगर मास्क में ऑलरेडी वो बंदा है, बेसिकली ये, इसको आप डिजिट मान लो DIG, अगर ये ऑलरेडी है इसमें, तब तो आप कंटिन्यू कर जाओ। अगर नहीं है तो फिर मान लो इस जगह पे ये डिजिट डाल दिया, तो अब आप मास्क को अपडेट कर दो, i+1 कर दो, इज इक्वल आपका 1 रहेगा अगर अपना जो डिजिट है वो मैक्स के इक्वल है। तो अगर डिजिट मैक्स के इक्वल है तब 1 भेज दो, 0 भेज दो, सिंपल। और नहीं, मास्क में अपडेटेड मास्क भेज दो, अपडेटेड मास्क, सिंपल डीपी कॉल। इतना तो करना है, कैसे सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो जाएगी। अब क्योंकि अपने को आंसर का काउंट चाहिए, तो यहाँ एक आप आंसर बना लो, इसको 0 कर दो। अब ये फंक्शन से जो भी आए इसमें ऐड करते जाओ, लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर, तो ऐसे आपका काउंट आ जाएगा। ठीक है, सूडो कोड समझ में आया। पूरे प्रॉपर कोड पे देखते हैं, C++ का कोड है ये। तो देखो वही सेम चीज़, आई अगर डीपी वाला है, पहले मैंने यहाँ पे मैक्स निकाला है फंक्शन, अगर वो है तो ओवर नंबर इज इक्वल 1 है तो 1 9, आंसर यहाँ 0 किया है। ये फॉर लूप 0 से मैक्स तक का। अब ये मैक्स एंड 1 डेफ शिफ्ट J, अगर मतलब वही मास के अंदर है, बाइनरी के थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो है तो कंटिन्यू, वरना नहीं, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने 4D DP बनाया है। ये चौथा फैक्टर कहाँ से आ गया, ये LZ गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और शुरुआत में मैं इसको कुछ 1 भी भेज रहा हूँ, है क्या ये। तो ये एक छोटा सा कैच है, अगर आपको आ गया है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखो, नहीं आया तो चलो समझाते हैं। तो देखो, सपोज कि ये कोड क्यों फेल करेगा, आप ये सोचो। अब ये कोड इसलिए फेल करेगा क्योंकि अपन ने वो केस तो देखा ही नहीं। अपन बोल रहे हैं कि 0 से मैक्स तक कोई भी नंबर रख दो, कोई भी। ठीक है, सपोज 0 0 1 0 1 और 1 सेम है तीनों। ठीक है, बट अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो अपने कोड में क्या, अपन मास्क में सेट कर रहे हैं कि अब 0 यूज हो चुका है, इट इज विजिटेड, तो अब इसको वापस नहीं रखना। तो अगर ऐसा होगा तो अपन एक बार यहाँ 0 हो गया, फिर अपन मतलब ऐसा नंबर तो बना ही नहीं सकते कभी भी। सपोज आपका नंबर है 3215, तो आप ऐसा कभी नहीं बना पाओगे क्योंकि पहली बार 0 रख दिया, अब यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ रखना ही होगा। तो हंड्रेड्स में बनेगा, नंबर 1 तक जाएगा ही नहीं। तो वो वाला केस हैंडल करने के लिए अपन ने LZ रखा है कि जब तक पीछे सिर्फ 0 है तब तक आप 0 रखते जाओ, बट जैसे कोई और नंबर आ जाता है ना, तब मैं LZ को बेसिकली मतलब अपडेट कर देता हूँ कि अब अपन 0 को यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि उसके पहले वाले 0 इज जस्ट यूजलेस, वो कुछ काम का नहीं है। लाइक 0 0 1 0, ये हो सकता है ना, यहाँ पे 1 विजिटेड 0 विजिटेड, बट ये दोनों 0 का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है।
ये एक्चुअली ये 10 ही है, ये 2 0 तो अपन, क्योंकि अपन स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं इसीलिए ये वाला केस देखना पड़ रहा है। ठीक है, ये रहा, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास। सबमिट करके देखें, एक्सेप्टेड दिखा है, 80%।